चैप्टर 14 परीक्षा नामक पाठ के प्रश्नों को अभी हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मौखिक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है, सरदार सुजान सिंह किस रियासत के दीवान थे? तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा सरदार सुजान सिंह देवगढ़ रियासत के दीवान थे। ख में प्रश्न पूछा जा रहा है उन्होंने महाराज से क्या विनती की? तो इसमें हम लोग आंसर देंगे उन्होंने महाराज से विनय की, दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्षों तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग आ जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है, देश के सुप्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन क्यों निकाला गया? तो आंसर हमारा जस्ट इसके नीचे वाला पैराग्राफ हम ले लेंगे। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। साथ ही यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को ढूंढना पड़ेगा। देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकाला गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, घ, राजा साहब ने दीवान के चुनाव का कार्य किसे सौंपा? तो यहाँ हम उत्तर देंगे, राजा साहब ने दीवान के चुनाव का कार्य अपने बूढ़े दीवान सरदार सुजान सिंह को सौंपा। अंग में हम लोग आ जाएंगे, किसान नाले में कैसे फंस गया? यहाँ आंसर हम देख लेंगे, कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ पाई। साथ ही साथ बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा मौखिक वाला प्रश्न पूरा हो गया। अब हम लोग आएंगे लिखित में। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दीवान के पद के लिए कौन कौन से उम्मीदवार आए? तो यहाँ पर हम आ जाएंगे लघु का ऊपर में यहाँ पे
इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक गाड़ी से उम्मीदवारों का एक रेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई चेन्नई से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। रंगीन चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कांटोप देवगढ़ में अपना सज धज दिखाने लगे, लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है लघु उत्तरी में। एक दिन नए फैशन वालों को क्या सूझी? एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी में मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखें? संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ धूप के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। तो यहाँ तक इसका आंसर हम करेंगे। लिखित का ग हम लोग देख रहे हैं। युवक ने किसान की मदद कैसे की? आ जाएंगे हम। हम देखेंगे इसमें खिलाड़ियों के उस समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। हॉकी एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में हम देखें, आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग थर्ड लाइन से। युवक ने पहियों को जोर लगाकर धकेला। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी।
उसने फिर से जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उसने कंधे झुकाकर एक बार और जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। तो ये हम लोग का आंसर इसका हो गया। अब आगे वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। घ है, समाचार पत्रों में क्या विज्ञापन निकाला गया? दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हृष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे, वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो लघु का घ और यहाँ दीर्घ का क भी सेम वही आंसर जो हम लोगों ने घ में लिखा है, वही आंसर यहाँ पर भी होगा। समाचार पत्रों में दीवान के पद के लिए क्या शर्तें रखी गई? तो दोनों का आंसर एक ही होगा। तो प्रश्न हमारे दोनों में से जो भी आएगा, आंसर हमें वही लिखना होगा। अब हम आ जाएंगे ख में, यानी दीर्घ का। अब हम लोग सेकंड वाला ख उठा रहे हैं। खिलाड़ियों ने किसान की मदद क्यों नहीं की? यहाँ हम लोग आंसर शुरू कर रहे हैं। खेल बड़े उत्साह से चल रहा था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती हो, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार हों। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अब इसमें आगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में, यानी ये पेज 98 में था और अब हम लोग 99 में आएंगे और यहाँ इस पैराग्राफ में आ जाएंगे। यहाँ पर यहाँ जोड़ेंगे इसके बाद, इसी बीच को हटा देंगे। इसके बाद खिलाड़ी हाथों में हॉकी लिए घूमते घामते किसान की तरफ से निकले। किसान ने उनकी ओर सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति ना थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम भी ना था। इसलिए उन्होंने किसान की मदद नहीं की। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
हॉकी के खेल का आयोजन क्यों किया गया था? तो दोबारा हम लोग उसी पैराग्राफ में आ जाएंगे जो फैशन वाला जो खिलाड़ी लोग का जो हुआ था खेल, वहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी में मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखें? संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। आगे हम लोग इसमें जोड़ेंगे, खेल नया था। खिलाड़ियों का मानना था कि खेल का प्रदर्शन करके अपनी प्रतिभा को वे प्रस्तुत करेंगे और अधिक से अपने आप को उस पद के लिए अधिक योग्य साबित कर पाएंगे। इस कारण खेल का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सरदार सुजान सिंह ने किसे दीवान का पद सौंपा और क्यों? तो यहाँ पर घ में हम लोग यहाँ पर बस एक लाइन यहाँ से उठाएंगे। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता है जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय से वह उदार हो, आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं है। इसके बाद हम लोग नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाएंगे। जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। तो ये हम लोग का घ दीर्घ वाला का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंग में हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है, जानकी नाथ को कुछ लोग आदर से
तो कुछ लोग ईर्ष्या से क्यों देख रहे थे? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ़, राज कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने भरी सभा में खड़े होकर कहा, मैं नेक्स्ट पेज में हम लोग आ जाएंगे फर्स्ट लाइन में। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। उम्मीदवार, इसको फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। तो इतना लिखने के बाद आप अगला लाइन लिखिएगा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, उन आंखों में ईर्ष्या थी, क्योंकि वे जानकी नाथ के प्रतिद्वंदी थे और जिस पद को जानकी नाथ पाने में सफल हुए थे वो पद इन उम्मीदवारों को नहीं मिला था, इसलिए उनकी आंखों में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। जबकि रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ जब देखा, उन आंखों में सत्कार था, यानी उनके अंदर आदर की भावना थी। उन्होंने सहर्ष यानी अपने पूरे हृदय, खुले हृदय से जानकी नाथ को दीवान के रूप में स्वीकार किया था और आदर तथा स्वागत करते हुए उनकी आदर और सत्कार का जो भाव था वो उनकी आंखों में झलक रहा था। तो ये हम लोग का प्रश्न, इसका आंसर खत्म हुआ। इसके साथ ही हम लोग इसको यहीं तक रखेंगे। आशय हम लोगों को नहीं करना है। अब हम लोग आ जाएंगे ये सही और उत्तर चुन करके ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप में है, तो सही ऑप्शन में हमें सही का चिन्ह लगाना है। सुजान सिंह ने कितने वर्षों तक राजा की सेवा की? सही ऑप्शन हो जाएगा 40 वर्षों तक। ख है सैकड़ों आदमी भाग्य परखने कहाँ निकल पड़े? तो ये देवगढ़ हो जाएगा। ग है परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को कितने दिन रुकना था? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा 1 महीना। तो प्रश्नोत्तर जो है हमारे कंप्लीट हो गए।